क्योंकि मानव का जीवन जब मिलता है तो आधा जीवन नींद में और फिर आधा जो बचा कुचा जीवन है वो धन कमाने में और परिवार को पालने में निकल जाता है। लेकिन व्यक्ति को वह काम भी करना चाहिए जिसलिए हमें यह नर्तन प्राप्त हुआ है। भजन। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित आगे प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि भगवान ने क्षीर सागर का मंथन क्यों कराया, समुद्र मंथन क्यों कराया, समुद्र मंथन करने पर कितने रत्न निकले और उन रत्नों को किन किन लोगों ने ग्रहण किया। सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन, एक बार की बात है, इंद्र जब तीनों लोकों के राजा बने तो राज्य पाकर के इंद्र को अभिमान आ गया और उस अभिमान में चूर होकर के इंद्र अपने ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ करके यत्र तत्र यहां वहां संसार का भ्रमण करने लगा। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को देखा। दुर्वासा ऋषि के मन में भाव आया कि इंद्र हमारे राज्य का राजा है, इंद्र का मान सम्मान करना हमारा परम धर्म, हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए दुर्वासा ऋषि के पास एक फूलों की माला थी, इंद्र के गले में डाल दी। लेकिन इंद्र को लगा कि ये साधारण से फूलों की माला मेरे ऊपर जचती नहीं है, शोभा नहीं देती, अच्छी नहीं लगती। और इंद्र ने माला अपने गले से निकाल करके हाथी के सूंड में डाली। हाथी ने वह माला सूंड से पृथ्वी पर फेंक करके अपने पैरों से कुचल दी। दुर्वासा ऋषि को लगा कि इंद्र ने मेरा अपमान तो किया, मेरे साथ साथ पुष्प में निवास करने वाली, पुष्प में रहने वाली पुष्पवासी भगवती लक्ष्मी, भगवती रमा का भी अपमान किया है। देखिए, संत पुरुष कुछ देते नहीं हैं, और मान लो संत पुरुषों ने कभी कुछ दे दिया है, भले वह फूलों की माला ही क्यों ना हो, अरे एक फूल और फूल की एक पंखुरी ही क्यों ना हो, उसे श्रद्धा से स्वीकार करो, क्योंकि संतों के द्वारा दिए गए आशीर्वाद में बहुत ज्यादा हमारा मंगल की कामना और कल्याण की कामना छिपी हुई होती। इसलिए संत जब कुछ दें तो श्रद्धा से उसे स्वीकार करो, क्योंकि वैसे भी कीमत वस्तु की नहीं देखी जाती, कीमत व्यक्ति के भाव और विचारों की देखी जाती। कोई आपको कुछ दे, बहुत महंगी चीज, कोई खूब महंगी भेंट दे दे, लेकिन उसमें भाव सही नहीं है तो क्या काम की वो चीज। लेकिन कोई बहुत सस्ती सी चीज भी दे दे, लेकिन उसके भाव पवित्र हैं, उसने बड़े प्रेम से, बड़े मन से ला करके दिया है, तो उसे श्रद्धा से हम स्वीकार करें। क्योंकि ध्यान रखिएगा, कीमत वस्तु की नहीं, कीमत विचारों की होती है, कीमत भाव की होती है। वस्तु तो नश्वर है, नष्ट हो जाएगी, व्यक्ति के भाव शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। अब कोई कुछ दे रहा है, मन में गालियां दे दे के दे रहा है, उसके मन के भाव ठीक नहीं है, तो वो कहां तक आपको वो वस्तु फलेगी। लेकिन किसी ने प्रेम से, भाव से एक फूल भी दे दिया है, तो उसमें उसके भाव हैं, उसका प्रेम है, उसका समर्पण है, उसकी श्रद्धा है आपके प्रति। तो दुर्वासा ऋषि ने भाव से इंद्र को एक माला पहनाई, पर इंद्र ने कीमत देखी, भाव नहीं देखा, और माला उतार के हाथी के सूंड में डाली। हाथी ने वह माला पृथ्वी पर गिरा करके पैर से कुचल दी। दुर्वासा ऋषि को लगा इंद्र ने मेरा अपमान तो किया ही किया,
इंद्र ने पुष्प में निवास करने वाली पुष्पवासी भगवती लक्ष्मी का भी अपमान किया। और दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया, यदा दुर्वास सहसापा सेन्द्रालोकांस्त्रयो नृप निःश्रीकांस्या भवंस्तत्रो नेषु विज्ञादया क्रिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र आदि सारे देवता श्रीहीन हो गए, लक्ष्मीहीन हो गए, दरिद्री हो गए। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया है कि जिस लक्ष्मी का तुम्हें इतना अभिमान है, इतना घमंड है, जाओ श्राप देता हूं उस लक्ष्मी से हीन हो जाओ। दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र आदि देवता लक्ष्मीहीन हुए। स्वर्ग लोक में राक्षसों ने जाकर के अपना अधिपत्य स्थापित किया। सारे देवता यहां वहां मारे मारे फिरने लगे। तब सभी देवता भाग करके भगवान ब्रह्मा की शरण में आए। ब्रह्मा जी कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस बार जो तुम लोगों ने किया है उसको सुधारना मेरे बस में भी नहीं है, तो ब्रह्मा जी कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, उपाय है। उपाय क्या? एक काम करो, भगवान विष्णु के पास जाओ। देवताओं ने कहा, ठीक है। भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, सब जानते हैं कहाँ मिलेंगे। देवता कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, जानते सब हैं कि वे बैकुंठ में रहते हैं, लेकिन वहां जाने पर कभी मिलते नहीं। क्यों? क्योंकि कोई कहता है बैकुंठ में, कोई कहता है साकेत में, कोई कहता है अवध में, कोई कहता है वृंदावन में, कोई कहता है बद्रीनाथ में, कोई कहता है जगन्नाथ में, कोई कहता है द्वारिकाधीश में, द्वारिका में द्वारिकाधीश बनकर के विराजित है। कहाँ मिलेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो तुम जानो, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कहाँ मिलेंगे, मैं कैसे बताऊं। देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी कृपा कर दो। कई बार तो हमने ये तक देखा है कि इन सारे स्थानों पर ढूंढने में भी भगवान नहीं मिलते। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि जानना चाहते हो कि भगवान कहाँ मिलेंगे तो एक काम करो, भगवान शंकर के पास जाओ। केवल भगवान शंकर ही हैं जो श्री हरि नारायण के स्थायी पते को बता सकते हैं। देवता पहुंचे भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ कृपा करो। अब भोलेनाथ तो वैसे ही भोले भाले, कृपा कर दी। और कैसी कृपा? भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवताओं, यदि भगवान को पाना है तो एक काम करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं मत जाओ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हमें जाना, प्रेम ते प्रगट हमें जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट शंकर ने उपाय बताया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना।